बट कभी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, कोई भी बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं था मुझे। तो फिर इस वजह से फिर बचपन में बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई थी, फिर वो सारी इच्छाएं मेरी यूं ही रह गई। फिर कुछ ऐसी आपकी आंखों में आंसू हैं? कि मेरी मम्मी खुश रहे। अरे वाह जी वाह। देखो बच्चे के दिल के अंदर क्या चीज़ है कि मेरी मम्मी खुश रहे, मैं नहीं खुश रहूँ लेकिन मेरी मम्मी खुश रहे। राम राम जी, मैं आपका अपना एक गया और दोस्तों आज मैं आया हूँ लताशा जी के पास। ये सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। सब चीज़ें इन्हीं से पूछेंगे, मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप इनसे क्या पूछोगे। राम राम। राम राम जी, कैसे हैं आप? तो मैम आज का आपने घर में प्रोग्राम रख रखा है तो वो किस वजह से रखा? एक्चुअली मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन है आज जी। हाँ जी, उसी खुशी में मैंने जागरण का प्रोग्राम रखा। और जन्मदिन, ये एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है और इन्हीं का जन्मदिन है। हेलो बेटा। हेलो, कैसे हो? आई एम फाइन, 11 years old। 11 ईयर्स। तो मैम वैसे आप और कोई भी प्रोग्राम कर सकते थे लेकिन आपने यही जागरण वगैरह क्यों सेलेक्ट किया? एक्चुअली पार्टी वगैरह भी कर सकते थे आप। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पार्टी तो हर कोई करता है, घूमने भी हर कोई जाता है, लेकिन एक्चुअली जब से ये हुई थी मेरी तब से दिली इच्छा थी कि मैं घर में कोई कीर्तन या जागरण कराऊं, लेकिन वो फैमिली सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि भाई नहीं करा सकते थे। और बस इस साल बड़ी दिली तमन्ना थी कि मैं कराऊं तो कराऊं। बस मेरे रियली में मेरा कोई मतलब कहते हैं अपना नॉर्मल भाषा में कोई जुगाड़ नहीं था, ना मेरे पास कोई पैसे थे। बस वो कहते हैं कि अगर दिल में किसी काम को करने की इच्छा हो, एक शाहरुख खान जी का डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हारा करने में लग जाती है। तो वही चीज़ है जी, मैं पूरे दिल से चाहती थी कि भाई ये प्रोग्राम हो और बस आप जैसे यार दोस्तों का, भाइयों का मुझे सहारा मिला और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सपोर्ट है सर। तो मैम आपके बारे में कुछ और चीज़ें जानना चाहता हूँ मैं इससे हट के। जैसे आपकी सिंगिंग लाइन के बारे में, तो आपको सिंगिंग कैसे शौक पड़ा आपको सिंगिंग का और मॉडलिंग का? ये एक्चुअली मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। हाँ, सिंगिंग का शौक़ मुझे बचपन से था। मैं चाहती थी सिंगर बनूँ। आवाज़ भी अच्छी बताते थे, भाई कई स्टूडियो में ट्राई किया, बट वो कहते थे कि रियाज़ की कमी है। बट कभी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, कोई भी बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं था मुझे। तो फिर इस वजह से फिर बचपन में बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई थी, फिर वो सारी इच्छाएँ मेरी यूं ही रह गई। फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई कि भाई मैं मॉडलिंग लाइन में, मतलब जिस लाइन में कभी सोचा ही नहीं था उसमें एंट्री की मैंने। और फिर धीरे धीरे वहाँ से मैं एज अ कॉमेडी आर्टिस्ट आई, कॉमेडी आर्टिस्ट से मैं मॉडल आई और मॉडलिंग से अब सिंगिंग राइटर। तो आपके किए हुए कुछ प्रोजेक्ट? हाँ जी, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है मिस नताशाज़ यूनिक वर्ल्ड। आप सर्च करोगे उस पर मेरी खुद की स्टोरीज़ हैं जो हमने खुद लिखी हैं, मैंने भी पढ़ी है। बीच में मुझे टाइम नहीं लगा था उनको शूट करने के लिए, तो अभी कुछ गर्मी भी ज़्यादा हो गई थी, तो अभी नेक्स्ट मंथ में मैं फिर से वेब सीरीज़ भी एक स्टार्ट करने वाली हूँ खुद की। और काफ़ी सारी स्टोरियाँ हैं, काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं मेरे लिखे हुए भी हैं। और वैसे भी मैं एज अ मॉडल, और बहुत ही अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक पंजाबी सॉन्ग भी शूट किया जो बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में आएगा। तो दोस्तों उस सॉन्ग को अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। कौन से चैनल पर आने वाला है? सर चैनल तो एक्चुअली मुझे पता नहीं है अभी वो कौन सी कंपनी से रिलीज़ होगा, बट अपने चैनल है सर एक डी के स्पोर्ट्स जोन है, जिस पे आपको सभी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में नॉलेज दी जाएगी, जिस पे अभी तक किसी का इंटरव्यू आया नहीं है, बट बहुत ही जल्द उस पर हम इंटरव्यूज़ डालेंगे। ऐसे बच्चे जो हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में आना चाहते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए हमारा वो चैनल है। उसके अलावा अपना एक चैनल है मिस नताशाज़ लव टिप्स के नाम से है, उसमें हम मतलब लोगों को राय देते हैं भाई कैसे, आप समझ ही गए होगे जैसा कि नाम है। मैं तो एक बार सोच रहा था भाई इंटरव्यू का नाम आया जब कि भाई मारा धंधा चौपट, मारा धंधा गया। नहीं मैं सर लेती हूँ, मैंने मुकेश आजी जी का इंटरव्यू लिया है, राकेश माजरिया जी का इंटरव्यू लिया है, और भी 2-3 मैंने इंटरव्यू लिए हैं। ऐसी बात मतलब मारा धंधा ठप होने वाला है? ऐसी बात नहीं है जी। मतलब मैं ना बड़ी, मतलब क्या कहते हैं ना, अपने मुंह से बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बट बड़ी ही मल्टी टैलेंटेड लड़की हूँ और मेरे में ना हमेशा कुछ नया करने की अगन रहती है कि ये भी करूँ वो भी करूँ वो भी हमेशा। पर पता है क्या, फैमिली वाले बोलते थे तू सारे कामों में हाथ ना दिया कर, ना था ना तेरे कुछ भी हाथ नहीं लगना। देखो कुछ हाथ लगे ना लगे वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर काम में घुसने से, हर काम की तरफ बढ़ने से कम उसके बारे में हम सीख तो होती है, कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिलती है कि भाई ये कैसे होती है। कोई ना कोई काम में तो हम कभी ना कभी परफेक्ट होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सब बना लाए। ये सब एक मजाक की बात है भाई, किसी का धंधा चौपट नहीं होता, बेशक आप भी आ जाओ, तो ये सब मजाक की बात है भाई। कोई ग्रो करता है तो हमें क्या दिक्कत है भाई? अगर हम चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि भाई सभी भाई ग्रो करें, बहनें ग्रो करें। और मैडम आपकी फैमिली में अभी कौन कौन है?
मेरी फैमिली में मैं हूँ और बच्चे हैं, 3 बेटियाँ। बच्चे कितने हैं मैम? 3 बेटियाँ 3 बेटी। जी। लेकिन आपके बच्चे होने के बाद भी और 3 बेटी होने के बाद ये आप अकेले ही रहते हो? आप अकेले रहने के बाद भी इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो आपकी हम चाहते हैं कि आप और से और ज़्यादा ग्रो करें इंडस्ट्री। जी, इसका स्पेशल का है मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं मानती हूँ मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है। हाँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे नहीं रहा, लेकिन बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे मेरा पूरे दिल से सपोर्ट किया है, ठीक है, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करती हूँ। और उसके अलावा एक स्पेशल बंदे जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगी, सोनू जी हैं। वो कहाँ से हैं, वो एक मतलब हाइट रखना चाहूँगी, लेकिन वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में भगवान है। अगर वो नहीं आते तो शायद आज मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं होते। तो उनको मतलब जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी कम है, बहुत ही कम है। वैसे आप कहाँ से हो? मैं जी बेसिकली अपना विलेज पड़ता है शाहबाद दौलतपुर, दिल्ली में, रोहिणी सेक्टर 17 के अपोजिट, और मेरी शादी हुई थी बवाना में, ठीक है। अभी रहते लेकिन अब मैं रोहतक की हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वो कहते हैं अर्थी उठे, रोहतक से ही उठे। और बेटा आप कितने खुश हो आज के प्रोग्राम से? बहुत ज़्यादा। केक काटा आपने? हाँ। केक काटा? हाँ, कैसा था केक? अच्छा था। अच्छा था। तो आप क्या कहना चाहोगे वीडियो के अंदर कि मेरे को बर्थडे विश करो? बोलो एक बार। आप सब मेरे को विशेष दो कि मेरी मम्मी खुश रहे। अरे वाह जी वाह। देखो बच्चे के दिल के अंदर क्या चीज़ है कि मेरी मम्मी खुश रहे, मैं नहीं खुश रहूँ लेकिन मेरी मम्मी खुश रहे। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जो सब मेरी मम्मी कर रही है वो माँ हमारे लिए कर रही है। मतलब जो भी कुछ कर रही है आपके लिए कर रही है। आपकी आंखों में आंसू है? ये पहले से ही है। पहले से? भाई छोटी सी बच्ची है, नर्वस हो रही है। तो ये थी हमारे साथ में लताशा जी, हरियाणवी आर्टिस्ट, जो कि बहुत ही अच्छी और मेहनती कलाकार हैं। और इनके बारे में और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। हम दोबारा से मिलके इनसे उस क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे आपके लिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।